आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, हम खुदावंद आपके कलाम में से सुन सकें। होने दे कि आज जब हम आपके कलाम को पढ़ें, आपके वचनों को सुने, ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। कोई अंधकार की शक्ति आपके वचनों के फल को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा कि कौन वो लोग हैं जो अपनी लाइफ की स्ट्रगल से, अपनी प्रॉब्लम से, बीमारी से इजीली छूट जाते हैं। कौन वो लोग हैं जो प्रार्थना के बाद अपनी रिसीव करते हैं उस टेस्टिमनी को अपनी बॉडी में, अपने फाइनेंस में, अपनी फैमिली में। कौन वो लोग हैं जो वो जल्दी से इन चीज़ों को ग्रैब कर पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग अपने मुंह से ये बात बोलते हैं कि हाँ, हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं ऐसा तो बोलते हैं, पर वो यीशु मसीह के द्वारा बताए गए वचन से प्रेम नहीं करते, बाइबल से प्रेम नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, परमेश्वर के साथ समय नहीं देते, और वो ये बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, वचन को इम्पोर्टेंस नहीं समझते, तो आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते। बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में, वहां पे लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना की गई। अब यहाँ पे कौन से वचन की बात हो रही है? यहाँ पे यीशु मसीह की भी बात हो रही है, और लोगोस वर्ड जो वचन लिख के हमें दिया गया, ये बाइबल, इसकी भी बात हो रही है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊंगा आज वचन में से कैसे परमेश्वर ने ये लोगोस वर्ड देके हमें मोर देन ब्लेस किया। अगर हम इस वचन के ऊपर मेडिटेट करते हैं, अध्ययन करते हैं, अपने आप को इस वचन के अकॉर्डिंग चलाते हैं, तो हम अपनी ट्रबल से बहुत इजीली छूट सकते हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक वचन को जो हमें मिलता है प्रोवर्ब्स, नीति वचन, उसका 3 अध्याय। इसका शीर्षक है युवकों को सलाह। मीन्स परमेश्वर का वचन हमें एडवाइस करता है। क्या एडवाइस करता है? लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। लिखा है कि जो युवकों को सलाह दी गई, उसमें सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने बोली वचन के द्वारा, लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। मेरे प्रियो, ओरिजिनल भाषा में, ग्रीक भाषा में, यहाँ पर शिक्षा के लिए जो ओरिजिनल वर्ड यूज हुआ वो वर्ड है तोरा। तोरा मीन्स जो पहली 5 किताबें जो परमेश्वर ने मूसा को दी, जैसे उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। यहाँ पे तोरा वर्ड का इस्तेमाल किया गया, पर ये हम बोल सकते हैं ये बाइबल की बात हो रही है। कहने का मतलब
परमेश्वर बोल रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अब यहाँ पे दो चीजें बताएगी। एक तो ये कि मेरे वचन को, मेरी तोरा को, वर्ड ऑफ गॉड को तू कभी मत भूलना, इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में चलना। और दूसरी बात इसके साथ साथ क्या बोली गई कि इनको अपने हृदयों में रखना। किनको? मेरी आज्ञाओं को। अब यहाँ पे परमेश्वर ने वचन के साथ साथ आज्ञाओं की भी बात की। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन को जैसे हम पहली आयत से 8 आयत तक पढ़ते हैं तो इसमें 9 तरह की ब्लेसिंग के बारे में बताया गया। लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू कुशल से रहेगा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उन्हें अपने गले का हार बनाना, अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। मेरे प्यारेओ, इन वचनों में, पहले 8 वचनों में परमेश्वर ने 9 तरह की ब्लेसिंग की बात की और पवित्र आत्मा के वरदान भी 9 तरह के ही बाइबल में बताए गए। इसका मतलब अगर हम वचन का अध्ययन करेंगे, वचन से प्रेम करेंगे, इस तोरा को अपने दिल के ऊपर रखेंगे, अपने हृदय की पट्टियों के ऊपर लिख के रखेंगे, तो बाइबल कहती है कि तू इन 9 ब्लेसिंग का अधिकारी होगा। हालेलुया। आज हम एक ट्रबल को अपनी लाइफ में देख के डर जाते हैं, पर यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर तू इस तोरा को अपने दिल में रखेगा, सबसे पहले लिखा है तेरी आयु बढ़ेगी, दूसरे नंबर पे लिखा है तू कुशल से रहेगा, तीसरे नंबर पे लिखा है तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, चौथे नंबर पे लिखा है तू बुद्धिमान होगा, फिर 5वें नंबर पे बताया गया तेरे लिए ये सीधा मार्ग निकालेगा, छठे नंबर पे लिखा तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, 7वें नंबर पे लिखा तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, 8वें नंबर पे बताया गया कि तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और 9वें नंबर पे बताया गया तेरे रसकुंडों से नया दाख रस उमड़ता रहेगा। मीन्स तेरी लाइफ पूरी तरह सेट हो जाएगी अगर तू इस तोरा को, इस वचन को, इस वर्ड ऑफ गॉड को अपनी लाइफ का अटूट अंग बनाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जैसे यहाँ पे बोला कि तू इस तोरा को, इस लॉ को, इस कमांडमेंट को, आज्ञाओं को अपने दिल में बना के रखना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब मूसा को आज्ञाएं दी थी, जो 10 आज्ञाएं हम बाइबल में पढ़ते हैं, सिर्फ 10 आज्ञाएं मूसा को परमेश्वर ने नहीं दी थी। रैबिनिकल स्टडी बताती है कि परमेश्वर ने मूसा को 613 आज्ञाएं दी थी। 613 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, जिनको उसने बोला था कि इजरायली फॉलो करें, इनको माने ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से छूट जाएं, उनकी लाइफ सेट रहे। उन 613 आज्ञाओं में भी 248 जो कमांडमेंट्स थी वो पॉजिटिव वे में थी। कैसे पॉजिटिव वे में थी कि परमेश्वर ने कहा था कि तू ये काम करना। 248 आज्ञाएं मीन्स परमेश्वर ने कहा था तू इस तरह से इनको फॉलो करना, अगर तू ऐसा करेगा तो ये सब ब्लेसिंग्स तेरी लाइफ का हिस्सा होंगी। और 365 ऐसी आज्ञाएं थी जो नेगेटिव वे में थी कि तू ऐसा मत करना। परमेश्वर ने कहा अगर तू ऐसा करेगा तो ये ब्लेसिंग्स तेरी लाइफ का हिस्सा होंगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे 248 जो कमांडमेंट्स परमेश्वर ने मूसा को दी थी, उसी तरह से एक इंसान की बॉडी में भी एग्जैक्ट 248 ऑर्गन ही होते हैं। हालेलुया। रैबिनिकल स्टडी बताती है कि 248 ऑर्गन्स के लिए 248 आज्ञाएं पॉजिटिव वे में परमेश्वर ने दी थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी एक आज्ञा को अपने ऑर्गन के लिए रिसीव करेगा, मानेगा, तो तेरी बॉडी में कभी भी ट्रबल नहीं आ सकती। तेरा हर ऑर्गन इस आज्ञा के अनुसार ब्लेस होगा। तेरा हर ऑर्गन इस आज्ञा के ऊपर चलने के द्वारा प्रॉस्पर होगा और तू इन सब ट्रबल से छूट जाएगा।
और 365 जो ना करने के लिए जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, वो इस बात को दिखाती हैं कि एक साल में भी 365 दिन ही होते हैं। मीन्स हर रोज जब हम उन चीजों को नहीं करेंगे जिसके लिए बाइबल मना करती है, जिसके लिए हमारा कॉन्शियस मना करता है, और उन चीजों को करेंगे जिसके लिए बाइबल अलाउ करती है, ये करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। बाइबल कहती है तेरी आयु बढ़ेगी, तू कुशल से रहेगा, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू बुद्धिमान होगा, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और लिखा है कि तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रसकुंडों से नया दाख रस उमड़ता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब अगर हम बात करें कि हम ये कैसे जानें कि 248 आज्ञाएं क्या है, 365 आज्ञाएं क्या हैं, अगर हम इस बात को देखें तो ये बहुत भारी, बहुत ही एक बड़ी कमांडमेंट्स हैं कि कैसे इनको हम पहले तो इनको हम खोजें, पहले तो इसके बारे में हम जांच करें, फिर कैसे इनको फॉलो करें या फॉलो ना करें। मेरे प्रियो, अब जब हम नए नियम में आते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 34वां अध्याय उसकी 38 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा, यानी कि जो आज्ञाएं दी गई उनमें से भी एक आज्ञा है जो सबसे बड़ी है। एक आज्ञा है जो परमेश्वर ने कहा कि जो इन सब आज्ञाओं के ऊपर है, इसको अगर तू फॉलो करेगा तो जो आज्ञाएं तुझे लगता है कि 365 है, जहाँ 248 है, उनसे तुझे देखने की, तुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। और क्या आज्ञा है वो? लिखा है कि तू अपने परमेश्वर, तू अपने पिता, अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा सबसे बड़ी और सबसे मुख्य आज्ञा यही है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ तू उससे प्रेम रख। मीन्स अगर हम किसी से प्रेम रखते हैं तो हम उससे बात करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी बात को सुनते हैं, उससे बात करते हैं। सेम वे में अगर तू परमेश्वर के वचन से प्रेम करेगा, अगर परमेश्वर से तू प्रेम करेगा तो तू वचन को पढ़ेगा, वचन के साथ टाइम देगा, इस शिक्षा को, इस तोरा को, इस लॉ को तू अपने दिल में रखेगा। और जब जब ये तेरे दिल में होगी तब तब तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा। तेरा कॉन्शियस तुझे बता देगा कि कौन सी चीजें तुझे करनी है या कौन सी चीजें तुझे नहीं करनी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि ये तोरा, ये वचन, इस वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया। ये वो वचन है जिसके द्वारा सूरज, चांद, सितारे, धरती, आसमान सब कुछ बनाया गया। यही वो वचन है जिसके पढ़ने से, जिसको मेडिटेट करने से हम अपनी ट्रबल से छूट सकते हैं। और आज प्रॉब्लम ये है, हमें ये लगता है कि हम परमेश्वर से तो प्रेम करते हैं पर वचन से हम प्रेम नहीं करते, वचन को पढ़ने के लिए हम टाइम नहीं दे पाते। मेरे प्रियो, एक और बाइबल के हिस्से को मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो हमें मिलता है तीतस के नाम पौलुस की पत्री में, उसके 2 अध्याय में, उसकी 11 आयत से। इसका शीर्षक ही जो है वो है आचरण के लिए खरी शिक्षा। मीन्स कैरेक्टर के लिए परफेक्ट तोरा, परफेक्ट वचन। क्या लिखा है इसमें? क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का वो अनुग्रह मीन्स उसका फेवर वो प्रकट रूप में है, और वो क्या है? वो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। उद्धार का मतलब है डिलीवरेंस, उद्धार का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, उद्धार का मतलब है सेफ्टी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वो फेवर प्रकट रूप में, विजिबल रूप में है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अब भक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। हालेलुया। आज हम लोग अपनी एक ट्रबल, एक प्रेयर रिक्वेस्ट को, एक वचन को, एक प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ। पर बाइबल कहती है कि अगर तुम
उन चीज़ों को ढूंढ के उनके लिए धन्यवाद करना शुरू करो जो तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर ने की, तो ये चीज़ भी तुम्हारी लाइफ में दे दी जाएगी। तुम्हें तुझसे उस चीज़ों से छुड़ा लिया जाएगा जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है या कर रही है। लिखा है 13 आयत में कि हम उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। महिमा वर्ड के लिए ओरिजिनल ग्रीक भाषा में जो वर्ड यूज हुआ वो वर्ड है डॉक्सा, जिसका मतलब है एन स्पेशली डिवाइन क्वालिटी, जिसका मतलब है द अनस्पोकन मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, जिसका मतलब है अप्रूवल, जिसका मतलब है मैजेस्टी। हालेलुया। बाइबल कहती है अपने छुटकारे की बाट जोहते रहो। बाइबल कहती है उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहो। उसकी महिमा मीन्स अ स्पेशल डिवाइन क्वालिटी की बाट जोहते रहो, मीन्स अनस्पोकन मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड की बाट जोहते रहो, एक उसकी तरफ से मिलने वाली अप्रूवल की बाट जोहते रहो। हालेलुया। भले ही अब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, भले ही अब तक आपको वो नहीं मिला जिसके लिए आप सालों से प्रार्थना कर रहे हों, पर बाइबल कहती है कि तुम अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा की प्रकट होने की बाट जोहते रहो, उसकी अप्रूवल की बाट जोहते रहो। वो तुम्हें जरूर से छुड़ाएगा, वो जरूर से तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, वो जरूर से तुम्हारी लाइफ में वो देगा जिसके लिए तुम सालों से प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। आगे लिखा है जिससे अपने आप को हमारे लिए दे दिया और हर प्रकार के अधर्म से हमें छुड़ा लिया, मीन्स रिडीम कर लिया, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति वो बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि वो हमें एक ऐसी जाति बना लें, वो हमें एक ऐसे लोग बना लें जो कि उसके कामों को करने में सरगर्म हो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब परमेश्वर ये चाहते हैं कि वो आपकी प्रेयर का आंसर करें, पर उससे पहले वो ये चाहते हैं कि आप उसके कामों को करने में सरगर्म रहें। क्या हम परमेश्वर के कामों को करने में सरगर्म यानी कि बिजी हैं? क्या हम वचन का प्रचार करने में बिजी हैं? क्या हम गवाही देने में बिजी हैं? क्या हम परमेश्वर के कामों को करने में बिजी हैं? अगर हम परमेश्वर के कामों को करने में बिजी हैं तो आपकी गवाही डेफिनेट है, पक्की है। बाइबल कहती है कि वो अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए वो तत्पर है। बाइबल बताती है कि वो यीशु मसीह नासरी जो हमारा उद्धार करता है, उसकी महिमा के प्रकट होने की, मीन्स अपनी गवाही के प्रकट होने की बाट जोहते रहो। हालेलुया। उसने कहा कि वो हर एक अधर्म से हमें छुड़ा लेगा और शुद्ध करके, प्योर करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना लेगा जो भले भले कामों को करने में सरगर्म रहे। मेरे प्रियो, अगर आप इस बात की बात जो रहे हैं कि परमेश्वर पहले मेरी लाइफ में तू ये कर तब मैं तेरे लिए कुछ करूंगा, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप आज से उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें, अगर आज से उसके लिए खड़े हो जाएं, आज से उसके वचन का प्रचार करना शुरू करें, उसके लिए आप मुहैया रहें, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। क्योंकि हम परमेश्वर की ब्लेसिंग को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? वचन का प्रचार करके, गवाही को शेयर करके, अपनी लाइफ में किए गए बड़े काम को दूसरों तक पहुंचा के। बाइबल कहती जब तू ऐसा करेगा, मेरे काम को करने में सरगर्म रहेगा, मैं तुझे तेरे हर अधर्म के काम से छुड़ा लूंगा। हालेलुया। मीन्स हर सिन से तुझे मैं रिडीम कर लूंगा। 15 आयत में लिखा, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझ और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। बाइबल कहती है कि पूरे अधिकार के साथ, मीन्स तुझे चाहे कुछ नजर आए या ना आए, फिर भी तू ये बातों को अपने मुंह को खोल के कह। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि धार्मिकता के लिए मन से और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे प्रियो, अगर अब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं हुआ, भले ही डेविल आपको ये दिखाई कि इसका उत्तर कभी नहीं होगा, फिर भी आपके मुंह को खोल के आपको अंगीकार करना है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है। अगर आप बीमार हैं, ये बोलना शुरू करो, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी
हो चुकी हैं। अगर आप ट्रबल में हैं, अगर आपके बच्चे आपकी बात को नहीं सुनते, बाइबल कहती है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा ही होगा, क्योंकि बाइबल कहती है आप इन वचनों को क्लेम करना शुरू करें। बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर आपका घराना अब तक यीशु मसीह को नहीं जानता, इस वचनों को क्लेम करना शुरू करो। बाइबल कहती है कि पूरे अधिकार से ये बातों को कह और समझा और सिखाता रहे। यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ समझा के लिए ओरिजिनल भाषा में जो वर्ड है उसका मतलब है पर्सनली मेक अ कॉल। मीन्स पर्सनली तू परमेश्वर से बात कर, उसको कॉल कर। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर इसके बारे में ऐसा लिखा गया तो कि तू उसको समझा, उसको तू कॉल कर, पर्सनली बता और सिखाता रहे। इसके साथ साथ ये भी लिखा गया कि कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। इसका मतलब कि अगर तेरी प्रेयर का आंसर नहीं हुआ तो शायद लोग तुझे ठट्ठा में या मजाक में उड़ाते होंगे। बाइबल कहती तू पर्सनल कॉल कर, तू पर्सनल रिलेशन बना परमेश्वर के साथ, अपना टाइम स्पेंड कर। वो तुझसे बात करेगा, वो तुझे छुड़ाएगा, वो तुझे आजाद करेगा, तेरी शर्मिंदगी को खत्म करेगा। पर ये होगा कब? जब हम पर्सनली उसके साथ बैठेंगे, पर्सनली उसके साथ रिलेशन बनाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप और मैं हम शर्मिंदगी में रहें। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम ट्रबल में रहें। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अधर्म में फंसे रहें। बाइबल कहती है कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए, मीन्स कोई तेरा मजाक ना बनाने पाए। इसका मतलब परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम विक्टोरियस रहें, हम अपनी प्रॉब्लम से, अपनी स्ट्रगल से आजाद रहें। बाइबल कहती है कि इसके लिए एक ही रास्ता है, इसके लिए एक ही सोर्स है, और वो सोर्स क्या है? वो सोर्स है यीशु मसीह नासरी। यीशु मसीह ने कहा राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूँ, रास्ता मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। क्यों कहा यीशु मसीह ने ऐसा? मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। जब यहूदी लोग, जब इजरायली लोग अति पवित्र स्थान में, मंदिर में जाते थे, अति पवित्र स्थान में जाने से पहले 3 दरवाजों से उनको पार होके जाना पड़ता था। पहले दरवाजे का नाम होता था राह, दूसरे का सच्चाई और तीसरे का जिंदगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूँ। अब तुम लोगों को उन दरवाजों की ओर देखने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें मेरे ऊपर फेथ करना है, मेरे लहू के ऊपर फेथ करना है जो तुम्हारे लिए बहाया गया, तुम्हारे पापों से छुड़ाने के लिए बहाया गया। जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम इस तोरा को, इस शिक्षा को, इस वचन को, जब तुम इन आज्ञाओं को अपने मन में रखोगे, तब उसके बाद बाइबल कहती है ये सब ब्लेसिंग्स तेरी लाइफ का हिस्सा होंगी। हालेलुया। उसने कहा अगर तू ऐसा करेगा, अगर तू वचन के साथ टाइम देगा, अगर तू मेरे साथ बैठेगा, तेरी आयु बढ़ेगी। कोई भी दुनिया की ताकत तेरी आयु को कम नहीं कर सकती। तू कुशल से रहेगा, कोई चीज तुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तुझे डबल माइंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू बुद्धिमान होगा, तेरी बुद्धि हेवनली होगी, हेवनली विजडम वो तुझे देगा। तू तेरे मार्गों को वो सीधा कर देगा। मीन्स तू कंफ्यूज नहीं रहेगा। लिखा है तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, तू बीमारियों से दूर रहेगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, तेरी हड्डियों में नमी रहेगी, तुझे कभी भी हड्डियों में नमी की कमी नहीं होगी। बाइबल कहती है तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। इसका मतलब कि तू फाइनेंशियली ब्लेस होगा। लिखा है तेरे रसकुंडों से नया दाख रस उमड़ता रहेगा। मीन्स ना सिर्फ तू ब्लेस होगा, तू ब्लेसिंग का चैनल होगा। तेरे थ्रू लोग ब्लेस होंगे, लोग तेरी ब्लेसिंग को देख के परमेश्वर में आएंगे और तुझे परमेश्वर मोर देन ब्लेस करेगा। और बाइबल जैसे कहती मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। ये वचन तेरी लाइफ में पूरे होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम मुंह से ये तो बोलते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, पर हम वचन से प्रेम नहीं करते। हम वचन को नहीं पढ़ते, हम टाइम स्पेंड नहीं करते, अपने आप को परमेश्वर के साथ उसके सामने नहीं लेके आते। यही वो वजह है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में आज भी स्ट्रगल में हैं।
याद रखो, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम स्ट्रगल में रहें। ये हमारा चुनाव है, ये हमारी खुद की चॉइस है कि हम स्ट्रगल को चुनते हैं। परमेश्वर ने कहा, वचन बताता है, यहोशू ने अपने लोगों को कहा, आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, इन एमोरियों की, इनके देवताओं की, या जीवित परमेश्वर यहोवा की। उसने कहा, पर मैं इस बात को चुन लेता हूं, आज से मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु मसीह की, यहोवा परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इस चुनाव को बना लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े रहते हैं, तो बाइबल बताती है फिर वो तेरी ट्रबल से तुझे छुड़ाएगा। बाइबल कहती है कि फिर वो तुझे तेरी हर ट्रबल से, तेरी हर प्रॉब्लम से तेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह उस महिमा को प्रकट करेगा। मीन्स तेरी हर ट्रबल को वो खत्म करेगा, तेरी लाइफ को वो चेंज करेगा, उस महिमा को, स्पेशल एक डिवाइन क्वालिटी को तेरी लाइफ में वो रिलीज करेगा। अनस्पोकन मैनिफेस्टेशन को परमेश्वर तेरी लाइफ में रिलीज करेगा। हालेलुया। पर उसके लिए हमें जो करना है वो ये है कि उसके इस वचन से, उसकी तोरा से, उसके इन वचनों के साथ अपनी लाइफ को भर लेना है। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर वो करेंगे जो हमने सोचा भी नहीं, जिसके लिए आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन के साथ टाइम देंगे, जब आप वचन के ऊपर अध्ययन करेंगे, आपको प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे और इन वचनों के साथ टाइम स्पेंड करके, इस वचनों के साथ बैठ के, इनके ऊपर मेडिटेट करके आप अपनी ट्रबल से छूटने वाले हैं। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपको छुड़ाने में सामर्थी है, ये वचन आपको ऊंचा उठाने में सामर्थी है। और आज से आप इन वचनों के ऊपर मेडिटेट करेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनको सुनेंगे, इनके अकॉर्डिंग चलेंगे, ताकि आप ना सिर्फ ब्लेस हो पर ब्लेसिंग का चैनल बन सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इन वचनों को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप परमेश्वर के भवन में आके मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तब भी आप हमें कॉल करें 7788922250 60445400101। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे और मेरा ये विश्वास है, परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। हालेलुया। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें ये मौका दिया आपके कलाम में से सीख सके। आज हमने अपने वचनों में से सीखा। आपने कहा कि अगर ये वचन, ये शिक्षा, ये तोरा अगर तेरे हृदय में बसी रहेगी, अगर तेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखी रहेगी, तो मैं तुझे ये सब ब्लेसिंग्स का अधिकारी बनाऊंगा। खुदावंद, होने दे के आज से तेरे ये लोग इन वचनों के ऊपर मेडिटेट करें, इनकी जिंदगियां तेरे वचनों के ऊपर बनी रहें, उसके साथ खड़ी रहें और ये मोर देन ब्लेस होने पाए और ब्लेसिंग का चैनल बनने पाए। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई भी बीमार मुझे सुन रहा है, यीशु मसीह के नाम से इनकी बीमारी जाए और ये पूरी तरह से हील होने पाए। खुदावंद, अगर कोई भी जन स्ट्रगल में है, ट्रबल में है, किसी की कोई मेंटल प्रॉब्लम है, किसी की कोई फाइनेंशियल ट्रबल है, यीशु मसीह के नाम से हर ट्रबल, हर प्रॉब्लम चली जाए और तेरे लोगों के ऊपर तेरे लहू को लगाता हूँ। कोई अंधकार की शक्ति इनकी जिंदगी को डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। खुदावंद, अपने लोगों को छू और ब्लेस कर और आजाद कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। मेरा ये विश्वास है, आज से आप परमेश्वर के वचनों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप बाइबल को पढ़ेंगे और आप मोर देन ब्लेस होने वाले हैं। तो हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है,
प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।